अगर आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है तो आपने ये फार्मूला ही पढ़ा होगा, R इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने पढ़ा है, लेकिन जो है वो ज़्यादातर संभावना क्या है कि आपने जो है फार्मूला जो है वो आधा अधूरा पढ़ा होगा। ठीक है, ज़्यादातर चांस है कि आपने फार्मूला क्या पढ़ा होगा, आधा अधूरा पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम अभी बताएंगे। इससे पहले आप जो है एक क्वेश्चन का जो है आंसर देंगे। ठीक है, जैसे ये सिलेंडर है, ये कंडक्टर है। ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर है, ये कंडक्टर है। ठीक है, मेटल का है, इसका रेजिस्टिविटी दिया है रो, इसका लेंथ दिया है एल और इसका रेडियस दिया है आर। ठीक है, तो इसका जो है रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। इसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा ये आपको बताना है। तो अगर हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो रो एल बाई ए, तो रो रेजिस्टिविटी रो हो गया और इसका लेंथ एल हो गया और इसका एरिया कितना जाएगा, आर रेडियस है तो सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे, ये हम लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, रो एल बाई ए। रो होता है रेजिस्टिविटी, एल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, लेकिन जो है ये वाला जो फार्मूला है वो सही भी है और गलत भी है। ठीक है, ये फार्मूला क्या है, सही भी है और गलत भी है। तो एक तरीके से सही है और एक तरीके से गलत है। तो कैसे सही है और कैसे गलत है ये जानना है वो। ठीक है, तो देखिए ये जो एल होता है, ये जो एल लिखा है, ठीक है, ये एल क्या होता है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर along which करंट इज फ्लोइंग, जिधर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है उधर का लेंथ होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर जो है इधर की तरफ करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो ये लेंथ ही सही है, ये लेंथ ये ही लेंगे। ठीक है, और एरिया यही लेंगे। ठीक है, एरिया क्या होता है यहाँ पर कि जिधर करंट फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर एरिया ही होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो करंट अगर ऐसे फ्लो करेगा तो एल लेंथ करंट चला आपका, तो एल लेंथ हो गया। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर एरिया कितना था, पाई स्क्वायर दिया, तो ये वाला सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे केस में ये सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर करंट ऐसे फ्लो करने लगे, ठीक है, अगर करंट ये होगा ऐसे फ्लो करने लगे और ये लेंथ रेडियस वही है, ठीक है, रेजिस्टिविटी वही है, ऐसे करंट फ्लो करने लगे, यहाँ सब करंट फ्लो करा इसके अंदर, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो कराने लगे। ठीक है, एक सिलेंडर है, ऐसे एक सिलेंडर है और हम एक साइड से ऐसे करंट फ्लो करा रही है तरफ। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस इतना नहीं होगा, रो एल बाई नहीं होगा। ठीक है, देखिए यही सिलेंडर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस अलग आएगा, और करंट ऐसे फ्लो करेंगे तो करंट रेजिस्टेंस अलग आएगा। कैसे आएगा, देखिए इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर इक्वल टू रो। एल क्या होता है अभी बताएं, एल क्या होता है कि कंडक्टर का वो लेंथ जिधर करंट फ्लो कर रहा है। करंट कंडक्टर का लेंथ नहीं होता है, कंडक्टर का वो लेंथ जिधर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इधर करंट फ्लो कर रहा है, किधर करंट फ्लो किया, ये रेडियस इसका आर है, तो रेडियस बराबर रेडियस प्लस रेडियस कितना होगा, डायमीटर बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2r हो गया। इसका लेंथ कितना हो गया 2r, क्योंकि 2r करंट फ्लो किया है। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखा था एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये जो सरफेस एरिया है ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, एक सिलेंडर है उसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये चारों तरफ से ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है करंट। ठीक है, तो ये पूरा जो इसका कर्व सरफेस एरिया है वो पूरा ले लेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया कितना था इसका, तो 2 पाई r, ये अब इसका पेरीमीटर हो गया इनटू ये हाइट कितना इसका l है, तो इतना होगा। ठीक है, तो रो इनटू 2r इसका क्या होगा, लेंथ हो गया। ठीक है, और 2 पाई r l क्या होगा, परपेंडिकुलर एरिया, ये करंट इधर फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसका परपेंडिकुलर एरिया ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा 2 पाई r इनटू l। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, कटा दीजिए इसको, 2 से 2 कर दीजिए, r का कितना है रो अपॉन पाई l। ठीक, अब देखिए सेम कंडक्टर लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग आ गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि करंट जो है वो किधर की तरफ फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, रो तो जानती है रेजिस्टिविटी होता है, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, लेकिन एल यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर नहीं है, लेंथ ऑफ कंडक्टर along which current is flowing, जिधर करंट फ्लो करता है वो वाला लेंथ होता है एल। ठीक है, और ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और कौन सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो जिधर करंट फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया, जैसे इधर करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एरिया ये वाला लिया। ठीक है, और इधर करंट फ्लो किया तो इसके परपेंडिकुलर एरिया ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शन वाला एरिया यहाँ पर लिया। ठीक है, थैंक यू।